हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्डा और आप मुझको देख रहे हैं केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आपको पता है हमारी गेट को लेकर सीरीज चल रही है जहां हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पर एक और सेशन करेंगे। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस टॉपिक ऐसा है जिसमें फुल मार्क्स लाना बहुत आसान है, तो हमारा टारगेट ये है कि पहले उन टॉपिक्स को हम कवर करें जिनको पढ़ना आसान है ताकि आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो बच्चे, 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, आज एक और सेशन डिफरेंशियल इक्वेशन पे करते हैं ताकि इस टॉपिक को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो जाए। तो बच्चे, अगर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, पिछले 2 सेशन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आज के सेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद ही कर लेंगे। तो बच्चे, सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम गेट की क्लासेस को आगे बढ़ाएं, ये जरूर जान लीजिए कि यूपीपीएससी एई में बम्पर वैकेंसीज आई थी। सिविल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में भी सीट्स थी और इसका एक बैच हमने लॉन्च कर दिया है बच्चों, जो हम स्टार्ट करेंगे 4 फरवरी से। तो 4 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी। सिविल के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बैच है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए सिर्फ प्रीलिम्स का बैच है। और बच्चे, सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं तो 1899 जैसे एक बहुत अफोर्डेबल फीस में आप प्रीलिम्स और मेंस का एंटायर सिलेबस ऑफ यूपीपीएससी पढ़ सकते हैं। तो बच्चे, यूपीपीएससी में काम करना एक बहुत बहुत बड़ी रेप्यूटेड जॉब है। उत्तर प्रदेश अपने आप में कंट्री है, तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल होता है यहाँ पर जॉब्स का। तो अगर आप चाहते हैं इतनी अच्छी जॉब को पाना, सो दिस बैच विल डेफिनेटली हेल्प यू। एनरोल कर सकते हैं आप। 21 जनवरी से एनरोलमेंट स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी एनरोल कर लीजिए क्योंकि फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत मजा आएगा आपको इन क्लासेस में। चलिए, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, ये तो आपको पता ही है। तो बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशंस टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और इसमें आप करते हैं कुछ शानदार क्वेश्चंस। चलिए, तो बच्चे क्वेश्चन आ रहे हैं, x के ऊपर 2 डॉट लगी हैं प्लस 3x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0 पर 1 है और x डैश की वैल्यू यहां पर 0 पर 0 बोल रहे हैं। व्हाट इज x टू द पावर 1? ठीक है, तो आपसे इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बच्चे, जो डबल डैश है, डबल डैश का मीनिंग यहां पर होता है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो मान लेते हैं t के रिस्पेक्ट में हो रहा है एक तरीके से। तो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन बनी हुई है डिफरेंशियल। वो आपसे कह रहे हैं कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी जब आप 1 रखते हो यहां पर t को। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको लगातार बताया ही है। इसमें एक्चुअल में हम कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, हम y की वैल्यू को c1 e टू द पावर mx मानकर सॉल्व करते हैं। तो यहां ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंसेप्ट आता है। तो बच्चे, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बन जाएगी यहां पर, वो बनेगी m स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। तो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई -3। तो बच्चे, m की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, नेगेटिव का रूट इमेजिनरी होता है। अब बच्चों, हम ये बात जानते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, ऐसे केस में जब आयोटा का आता है तो फॉर्मूला होता है e टू द पावर अल्फा x a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x। ठीक है, तो बच्चे, अल्फा की वैल्यू आप देख रहे हो 0 है। अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अगर रूट्स है तो हम कंपेयर करें तो अल्फा 0 है, तो ये वैल्यू तो 0, e टू द पावर 0 इज 1। तो ये हो गया a cos, बीटा की जगह √3 आ जाएगा, तो √3x प्लस b साइन √3x। बच्चों, आप देखो हर साल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने आपसे बोल रखा है कि x की वैल्यू 1 है, ठीक है, या यहां पर ये मैंने y की टर्म्स में लिख दिया, आप x की टर्म्स में लिख लेते हो, आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि y, इसको हम y लिख लेते हैं कि y की वैल्यू 1 है जब x 0 है। तो बच्चे, x को हमने 0 रखा, तो जब ये हमने 0 रखा तो ये टर्म हट गई, जब ये 0 रखा तो cos 0 1 हो गया और y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1। तो बच्चे, a की वैल्यू 1 आ गई, तो ये हो गया y cos अंडर रूट 3x प्लस b साइन अंडर रूट 3x।
अब इसको डिफरेंशिएट करा हमने, ठीक है, y डैश कर दिया, तो ये हो जाएगा cos, बच्चे cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन √3x, और √3 इधर आ जाएगा, प्लस b साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos √3x, और फिर √3x का डिफरेंशिएशन √3 हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि जब आप वैल्यू को 0 रख रहे हो तो यहां पर ये भी 0 आ रहा है, ठीक है, तो आपने ये वैल्यू 0 करी, x को आपने बच्चे 0 रखा, तो जब ये 0 रखा तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस जब आपने x को यहां 0 रखा तो cos 0 1 होता है, ये वैल्यू b की आ गई, तो बच्चे b की वैल्यू 0 है। तो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम देखें तो बच्चे सॉल्यूशन आ जाएगा, सिर्फ ये b 0 है और a की वैल्यू 1 है, तो cos √3x ये सॉल्यूशन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। अगर हम इसकी टर्म्स में देखें, t की टर्म्स में, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू cos √3t, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब बच्चे उन्होंने आपसे बोला कि जब आप वैल्यू 1 रखोगे तो बताइए क्या आएगा, तो आपने वैल्यू को 1 रखा तो ये आएगा cos √3। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। तो बच्चे रेडियन में बदलना ना भूले। अच्छा, एक सेकेंड, a cos √3x, तो एक बारी इसका सॉल्यूशन जरा एक बार इधर भी देख लेते हैं। तो m की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस आयोटा √3, आयोटा की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, सॉरी अल्फा 0 है, ये आ गई हमारी इक्वेशन, डिफरेंशिएट करा, सॉल्व करिए, -0.16, ठीक है, तो वन ऑफ द वैल्यू इज हियर, ठीक है बच्चों, इसको एक बारी जरूर देख लें। ठीक है, कैलकुलेशन को एक बारी हम जरूर चेक भी कर लेते हैं, भैया कैलकुलेशन का पार्ट है, कई बारी मिस्टेक भी हो सकती है। तो m² प्लस m इक्वल्स टू 3 ये आ गया, तो y अल्फा a cos बीटा x, ठीक है, और b साइन a आ गया, इसको हमने यहां पर x की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 0 आ रही है, तो cos √3x, और x की वैल्यू 1 रखने पर हमसे पूछा गया है cos √3 क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल्स टू 0। तो बच्चे अगर आप ध्यान दो तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बच्चे ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो सॉल्यूशन क्या होगा, c1 प्लस x c2 e टू द पावर माइनस, या e टू द पावर mx होता है, m-1 है तो e टू द पावर -x हो गया, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को हमने खोल लिया, तो c1 e टू द पावर -x प्लस x टाइम c2 e टू द पावर -x। अब ये कह रहे हैं 0 रखने पर वैल्यू 0 है, 0 रखा तो ये हट गया, 0 रखो e टू द पावर 0 1 हो गया और y 0 आ रहा है, तो c1 की वैल्यू बच्चों 0 हो गई, तो y की इक्वेशन बनी x c2 e टू द पावर -x। फिर ये बोल रहे हैं 1 रखने पर वैल्यू 0 आ रही है, तो ये 0, x की वैल्यू 1, ये आपने लिखा c2 e टू द पावर -1। तो बच्चे ये आ गया 0 1 इंटू c2 और ये आ गया अपॉन। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो c2 की वैल्यू भी 0 ही आ रही है, ठीक है, तो c1 और c2 दोनों ही 0 आ रहे हैं, तो जब c1 और c2 दोनों ही 0 है तो y शुड ऑल्सो बी 0।
तो y की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे ऑर्डर पूछा है। ठीक है, देखिए दो टर्म्स हैं, एक है डिग्री और एक है ऑर्डर। ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है, ठीक है, वो क्या है। तो बच्चे हाईएस्ट डेरिवेटिव d2, 2 है हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना है 2। और अगर वो आपसे डिग्री पूछते तो जो ऑर्डर है उसकी पावर, तो बच्चे इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री 1 है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। चलिए अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चे सॉल्यूशन आपसे इस इक्वेशन का पूछा है, क्या होगा। तो आपने सबसे पहले x से डिवाइड कर दिया, तो dy बाई डी एक्स, ये आ गया प्लस 1 बाई एक्स वाई, x से डिवाइड कर रहे हो आप, ये x क्यूब। तो बच्चे कंपेयर करा आपने इसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से। तो बच्चे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e इंटीग्रल p dx। तो e इंटीग्रल बच्चे p कितना है 1 बाई एक्स डी एक्स। बच्चे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया log x, बेस e है, तो वैल्यू आ गई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x आ गई। अब आपने फॉर्मूला लगाया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो y इंटू x, x4 का इंटीग्रेशन हो गया x5 बाई 5 प्लस c। इन्होंने बोला वैल्यू x की 1 रखने पर 6 बाई 5 y आ रहा है, तो ये वैल्यू 6 बाई 5 है, कब, जब x की वैल्यू 1 है। तो बच्चे 1 बाई 5 यहां गया, तो 6 बाई 5 माइनस 1 बाई 5, तो c की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो बच्चे ये क्या बना, y x x5 बाई 5 प्लस c की जगह 1 आ गया। अब x से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आया x4 बाई 5 प्लस 1 बाई, ए ऑप्शन 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो एक अच्छा बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस करिए। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा टॉपिक है जो फुल मार्क्स देगा। 3 सेशन हमने इस पे करे हैं और 3 सेशन को अच्छे से पढ़िए, आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। चलिए अब देखिए ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन आ गया। तो बच्चे ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है d3, तो ऑर्डर कितना है 3। और बच्चे डिग्री क्या होते हैं, इस ऑर्डर की पावर, पावर कितनी है 1। तो बच्चे क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 1। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट। तो बच्चे आपने इसमें भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो। तो m स्क्वायर प्लस यहां पर आप क्या देख रहे हो m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आई होप आप जानते हो। तो जैसे कांस्टेंट है 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3। अब यहां पर साइन देखो नेगेटिव, तो 3 और 2 को इस तरीके से यूज करो कि इनको सब्ट्रैक्ट करके b का कोफिशिएंट आ जाए, मतलब 1 आ जाए। तो बच्चे बिल्कुल किया जा सकता है। ये कैसे किया जा सकता है, m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। m कॉमन लिया, m प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो m प्लस 3 m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो m कितना आ गया माइनस 3 एंड 2। तो y क्या होता है c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। तो बच्चे क्या आ जाएगा c1 e टू द पावर m1 माइनस 3x हो गया और ये हो गया 2x। तो c1 e टू द पावर माइनस 3x प्लस c2 e टू द पावर 2x।
तो बच्चे आंसर आ गया ऑप्शन सी। 2 मार्क का गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बाकी टॉपिक्स भी है, जैसे मैट्रिक्स है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये सब भी स्कोरिंग है, बट मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। तो आपको मैथ्स को प्रैक्टिस करना होगा। आप ऐसे नहीं समझ सकते कि मैंने सिर्फ देख लिया और क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चंस देख कर नहीं होंगे, ये सॉल्व करने से ही होंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक का अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कैलकुलेशंस को जरूर ध्यान दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन की भी मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में एक चीज देखो, आयोटा के ना जो फॉर्मूले हैं ये याद आपको रखना है, ये मैंने पहले भी बताया था। तो अगर बच्चों रूट्स जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन में रियल है, ठीक है, और लाइक है, मतलब सेम आ रहे हैं, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो C1 प्लस C2x e टू द पावर mx होता है। रूट्स अलग अलग है बट रियल है। तो फॉर्मूला जो अभी आपने पढ़ा ये है। और बच्चे अगर रूट्स इमेजिनरी हैं, ठीक है, कितना है, क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो जो सॉल्यूशन है वो ये आएगा। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू 0 है, तो e टू द पावर 0 क्या हो गया, 1, तो a cos बीटा x प्लस b sin बीटा x आ गया। अब आपने y की वैल्यू करी, a cos बीटा की जगह कंपेयर कर दो, कितना आ गया, √3 आ गया। अब इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि वैल्यू 1 रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या, फंक्शन की वैल्यू 1 है जब आप 0 रख रहे हो। तो आपने बोला कि ठीक है भैया x को 0 रख दो, तो 0 रखा, साइन 0 हट गया, ये क्या बना, cos 0, cos 0 क्या होता है, 1, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, cos √3x प्लस बीटा साइन √3x। तो ये आपकी y की इक्वेशन आ गई। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करा, चूंकि देखो यहाँ पे डॉट लगा है, ये डॉट का डिफरेंशिएशन याद रहना चाहिए। तो बच्चे जब आपने डिफरेंशिएट करा तो cos का डिफरेंशिएशन साइन √3x, और cos का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, और यहां पर क्या आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस b साइन का डिफरेंशिएशन प्लस cos √3x और √3 आ गया। अब इन्होंने आपसे क्या बोला यहां पर कि 0 रखने पर वैल्यू 0 है, तो 0 रखो। आपने x को 0 रखा, ये पूरी वैल्यू हट गई, और जब यहां पे आपने x की वैल्यू 0 रखी तो सिर्फ b आया, और ऐसे केस में जो y डैश है वो भी 0 है, तो बच्चे b की वैल्यू 0 हो गई। अब आपने y को यहां पर ले आओ, तो b की वैल्यू 0, a cos √3x, a की वैल्यू 1 थी, तो हमारा जो फंक्शन बन गया वो cos √3x बन गया, cos √3x। इन्होंने बोला x की वैल्यू बताइए क्या होगी जब आप 1 रख रहे हो, तो यहां पर x की वैल्यू 1 रख के सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन शोन हियर इनिशियल कंडीशन सॉल्यूशन बताइए। अब देखिए मेरे सॉल्व करने से पहले ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। एकदम आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, आपने बोला सर ये बनेगी m² प्लस 6m प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अभी मैंने आपको बताया रूट्स क्वाड्रेटिक में कैसे निकालते हैं। 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 2 इज 8। यहां पर साइन है प्लस का, तो 4 और 2 को इस तरीके से अरेंज करिए कि प्लस करके 6 आए, तो बिल्कुल आ ही रहे। 6 ही क्यों लाना है, क्योंकि यहां पर 6 है ना, क्वाड्रेटिक के रूट निकालने आते ही होंगे। तो m² प्लस 4m प्लस 2m प्लस 8 इक्वल्स टू 0। m कॉमन ले लीजिए, m प्लस 4 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो m प्लस 4 m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू आ गई -4 -2। तो बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना C1 e टू द पावर -4x, C2 e टू द पावर -2x। रूट्स आप देख रहे हो रियल है और अनलाइक है। अब बच्चे यहां पर उन्होंने क्या बोला कि 0 रखने पर वैल्यू 1 है, तो बच्चे 0, अब ये t की टर्म्स में, ठीक है, मैंने dy/dx ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या करा, 0 रखो वैल्यू को, तो वैल्यू 0 रखो, e टू द पावर ये 0 हो गया 1, ये भी 0 हो गया, तो बच्चे y की वैल्यू 1 है, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू 1 है। अब इन्होंने बोला डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू 0 आ रही है जब आप t को 0 रखोगे, तो y डैश निकालो, तो बच्चे क्या आया, ये C1 e टू द पावर -4x।
फिर -4 x का डिफरेंशिएशन हो गया -4 प्लस c2 e⁻² -2x और -2x का डिफरेंशिएशन हो गया -2। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जब आप वैल्यू 0 0 पुट कर रहे हो तो वहां पे भी 0 मिलेगा, तो y डैश आपको 0 मिल रहा है। जब आप x को 0 रख रहे हो तो ये कितना मिल रहा है -4c1, ये भी 0 मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है -2c2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चे आपने बोला -4c1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स c2, तो आपने यहां से बोला c2 इज -2 टाइम्स c1। अब इसको आपने यहां पुट कर दिया तो ये है 1 इज इक्वल्स टू c1, c2 की जगह -2c1, तो बच्चे -c1 1, तो c1 की वैल्यू आ गई -1, तो बच्चे c1 की वैल्यू आ गई -1 और c2 कितना है -2 ऑफ c1, तो 2। तो बच्चे इक्वेशन क्या बनेगी -e⁻⁻4x। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, तो यहां पर नेगेटिव आ रहा है या मैं इसको लिख ही देता हूं, तो ये बन जाएगा -1 e⁻⁻4x, बट c2 पॉजिटिव है तो +2 e⁻⁻2x ये बन रहा है। तो इन्होंने 2e पॉजिटिव है तो 2e के साथ -2 आ रहा है, तो 2e के साथ -2 आ रहा है और -e के साथ -40 आ रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो जो आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन बी। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस सेशन। तो देखो बच्चों, हमने डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म कर लिया है। ठीक है, तो हमने 3 सेशन करे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस पर या डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे और उस पर भी 2 से 3 सेशन करके अपने को उसमें बेटर बनाए। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको पता है बहुत स्कोरिंग है, 13 to 15 मार्क्स की आती है गेट में, और गेट का एग्जाम आने भी वाला है, तो अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो आप इनमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ आएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, बट प्रैक्टिस करते रहिए बिकॉज मैथ्स डिमांड प्रैक्टिस। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।